राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर शहर के कल्लू की हट्टों के पास स्थित मोहल्ला कंसारा पाड़ा के रहने वाले भगवान दास सोनी की पत्नी सुबह सोकर उठी तो उन्हें बेटी की चारपाई खाली दिखी। उन्हें लगा सुनीता वॉशरूम गई होगी, लेकिन जब वह वॉशरूम की तरफ गई तो उसका दरवाजा खुला था। सुनीता वैसे भी उतनी सुबह उठने वालों में नहीं थी। वॉशरूम खाली देखकर उन्हें हैरानी होने के साथ साथ बेटी को लेकर उन्होंने जो अफवाहें सुन रखी थी, संदेह भी हुआ। वह भागकर कमरे में पहुंची तो अलमारी खुली पड़ी थी और उसमें से सुनीता के कपड़े गायब थे। अलमारी में रखा एक बैग भी गायब था। अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सुनीता कहाँ है। वह सिर थामकर वहीं बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगीं। उनके रोने की आवाज पति भगवान दास और बेटे ने सुनी तो वे भागकर उनके पास आ गए और पूछने लगे कि सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि वह इस तरह रो रही हैं। वह इतने गहरे सदमे में थी कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। भगवान दास ने जब झकझोर कर पूछा, अरे बताओगी भी कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, गजब हो गया। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। सुनीता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अलमारी से उसके कपड़े और बैग भी गायब है। भगवान दास सोनी को भी समझते देर नहीं लगी कि सुनीता प्रेमी के साथ भाग गई है। वह भी सिर थाम कर बैठ गए। पल भर में ये खबर पूरे घर में फैल गई। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। इसके बाद सुनीता के प्रेमी सुमेरनाथ गोस्वामी के बारे में पता किया गया। वह भी घर से गायब था। संदेह यकीन में बदल गया। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। लोग भगवान दास सोनी के घर इकट्ठा होने लगे। बात इज्जत की थी, समाज बिरादरी में हंसी फजीहत की थी, इसलिए सलाह मशविरा होने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, इसी के साथ तमाम बदलाव भी आए हैं। इसके बावजूद आज भी देश में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां आधुनिक होते हुए भी लोग अपनी परंपराओं में जरा भी बदलाव नहीं ला पाए हैं। वैसे ही इलाकों में एक है पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर। यहाँ हर जाति की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। दुनिया भले ही 21वीं सदी में पहुंच गई है, कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को एक जगह समेट दिया है, पर जैसलमेर के लोग अपनी परंपराओं को बिल्कुल नहीं बदल पाए हैं। जबकि यह भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पूरी दुनिया से लोग आते रहते हैं। कह सकते हैं कि एक तरह से यह नगर पूरी दुनिया की सभ्यता का केंद्र है। विदेशों से आने वाले पर्यटक लड़कियों का हाथ पकड़कर घूमते हैं। ये सब देखकर भी यहाँ के लोग प्रेम या प्रेम विवाह के नाम से घबराते हैं। यहाँ के लोग अपने ही समाज और जाति बिरादरी में शादी करते हैं। अगर किसी की लड़की या लड़के ने गैर जाति में शादी कर ली तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है। कोई भी न उसके घर जाता है और न उसे अपने घर आने देता है। ऐसे में घर के अन्य बच्चों की शादियों में रुकावट आ जाती है। इसीलिए यहाँ के लोग प्रेम विवाह करने से बचते हैं। नई पीढ़ी इस परंपरा से परेशान तो है, लेकिन इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। इस परंपरा में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि घर वाले शादी अपनी मर्जी से करते हैं। कुछ जातियों में तो आज भी शादी के पहले लड़का न लड़की को देख सकता है और न लड़की लड़के को। ऐसे में घर वाले कभी पढ़े लिखे लड़के की शादी अनपढ़ लड़की से कर देते हैं, तो कभी पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ लड़के से ब्याह दी जाती है। इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। तमाम पति पत्नी में विलगाव हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी जिंदगी निर्वाह करते हैं। बाल विवाह पर रोक तो लग गई है, लेकिन रिवाज के अनुसार यहाँ आज भी सगाई किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते कर दी जाती है। बाद में शादी उसी से होती है जिसके साथ सगाई हुई होती है। सगाई भी इस तरह होती है कि जानकर हैरानी होती है। एक कोठरी में बड़े बुजुर्ग बैठकर लड़का लड़की के नाम खोलते हैं। जिस लड़की का जिस लड़के के साथ नाम खुल जाता है, अफीम और गुड़ बांटकर उसके साथ उसकी सगाई पक्की कर दी जाती है। इसके बाद अगर कोई सगाई तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए सगाई हो गई तो शादी पक्की मानी जाती। ये परंपराएं तब बनी थीं जब लोग अनपढ़ थे। आज लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन परंपराओं और प्रथाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। परंपराओं और प्रथाओं में बंधे होने की वजह से बेटी के इस तरह भाग जाने से भगवान दास सोनी और उनके घर वालों को भी जाति से बाहर किए जाने और अन्य बच्चों की शादियों की चिंता सताने लगी थी। उनके लिए परेशानी और चिंता की बात यह थी कि वे बात को आगे बढ़ाते थे तो उन्हीं की बदनामी होती थी। इसके बावजूद वे शांत होकर बैठ भी नहीं सकते थे। बात बिरादरी की इज्जत की थी, इसलिए सभी ने सलाह मशविरा करके तय किया कि जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ।
आगे फिर कभी ऐसा न हो, इसलिए सुनीता को भगा कर ले जाने वाले सुमेरनाथ को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी है। इसके बाद भगवान दास सोनी अपने कुछ शुभचिंतकों के साथ महिला थाने पहुंचे और सुमेरनाथ गोस्वामी के खिलाफ सुनीता को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जो तहरीर दी, उसमें लिखा, मेरी बेटी को दिनांक 2 जुलाई 2014 को 3 बजे सुबह के आसपास मेरे घर से सुमेरनाथ गोस्वामी पुत्र ईश्वरनाथ गोस्वामी बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गया है। महिला थाने में सुमेरनाथ गोस्वामी के खिलाफ सुनीता सोनी को भगा ले जाने की रिपोर्ट भगवान दास सोनी द्वारा दी गई, तहरीर के आधार पर दर्ज कर ली गई। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक विजय शर्मा और उप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार को दे दी गई। पुलिस अधिकारियों ने महिला थाना की थाना प्रभारी को जल्दी से जल्दी अभियुक्त सुमेरनाथ को गिरफ्तार करके लड़की बरामद करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के निर्देश पर महिला थाने की थाना प्रभारी ने सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित करके अभियुक्त सुमेरनाथ की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंप दी। भवानी सिंह का मुखबिर तंत्र बहुत मजबूत था। उन्होंने अपने मुखबिरों को सुमेरनाथ के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया। इसी के साथ सुमेरनाथ और सुनीता की खोज रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर की जाने लगी, लेकिन इन जगहों से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसी क्रम में पुलिस टीम पोखरण, फलोदी, बालोतरा, पाली, अजमेर, अलवर और बीकानेर तक ढूंढने गई, लेकिन इन जगहों पर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। जहां जहां उनके मिलने की संभावना थी, पुलिस टीम भागती रही। पुलिस टीम तो सुमेरनाथ और सुनीता के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकी, लेकिन मुखबिरों ने जरूर कामयाबी हासिल कर ली। मुखबिरों ने पुलिस को बताया कि सुमेरनाथ सुनीता को जिस गाड़ी से ले गया है, वह जैसलमेर के थाना सदर के गांव रिदवा के रहने वाले पप्पूरा मोड़ की थी। उसके बाप का नाम पोखरा मोड़ है और गाड़ी का नंबर है RJB 15TA1058। पुलिस टीम को पप्पूराम का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। पुलिस ने तुरंत पप्पूराम को फोन करके पूछा कि इस समय वह कहाँ है, तो उसने बताया कि वह जोधपुर के रातानाडा में है। जैसलमेर पुलिस ने तुरंत थाना रातानाडा पुलिस से संपर्क किया और पप्पूरा मोड़ की गाड़ी का नंबर देकर उसे पकड़ने के लिए कहा। पकड़े जाने पर तुरंत सूचना देने के लिए भी कह दिया था। रातानाडा पुलिस पप्पूरा मोड़ को गाड़ी सहित पकड़कर थाने ले आई। इसके बाद सूचना पाकर जैसलमेर पुलिस थाना रातानाडा पहुंच गई। सुमेरनाथ और सुनीता के फोटो दिखाकर जब पप्पूरा मोड़ से उनके बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उन दोनों को उसने 2 जुलाई की शाम को जयपुर हाईकोर्ट के पास छोड़ा था। उन्होंने उसकी गाड़ी किराए पर ली थी। पुलिस टीम पप्पूराम को साथ लेकर जयपुर पहुंची। उसने सुमेरनाथ और सुनीता को जहां छोड़ा था, पुलिस ने वहां दोनों के फोटो दिखाकर आसपास की दुकानों, होटलों और धर्मशालाओं में काफी खोजबीन की, लेकिन वहां उनका कुछ पता नहीं चला। निराश होकर पुलिस वापस लौट आई। इसके बाद मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली कि सुमेरनाथ सुनीता को लेकर दिल्ली गया है, जहां वे 30 हजारी कोर्ट में शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस टीम दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट पहुंची। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के आसपास ठहरने के जितने अड्डे थे, सभी जगह सुनीता और सुमेरनाथ की तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस टीम दोनों को दिल्ली में तलाश रही थी, तभी सूचना मिली कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है और दिल्ली से सटे गुड़गांव में कहीं रह रहे हैं। पुलिस टीम ने पहले तो आर्य समाज मंदिर जाकर उनके विवाह से संबंधित सारे दस्तावेज प्राप्त किए, उसके बाद गुड़गांव जाकर उनकी तलाश शुरू की। गुड़गांव कोई छोटी सी जगह तो है नहीं कि लोग सुमेरनाथ और सुनीता का फोटो देखकर पुलिस को बता देते। पुलिस ने अपने हिसाब से गुड़गांव में दोनों की काफी खोजबीन की। जब पुलिस टीम ने देखा कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा है, तो वह जयपुर लौट गई। सुमेरनाथ के एक चाचा जयपुर में रहते थे। पुलिस को संदेह था कि वह अपने चाचा के यहाँ भी जा सकता है, इसलिए पुलिस उनके घर पर भी बराबर नजर रख रही थी। अब तक जैसलमेर पुलिस ने सुमेरनाथ को गिरफ्तार करके सुनीता को बरामद करने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन सुमेरनाथ ने अपनी चालाकी से पुलिस की हर कोशिश को नाकाम कर दिया था। पुलिस और सुमेरनाथ के बीच चूहा बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि 8 जुलाई 2014 को जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक विजय शर्मा को सुनीता सोनी का भेजा एक पत्र मिला। उस पत्र में उसने लिखा था, मैं जैसलमेर के कल्लू की हट्टों के पास स्थित कंसारपाड़ा के वार्ड नंबर 16 में रहने वाले भगवान दास सोनी की बेटी सुनीता सोनी आपको अपनी व्यथा से अवगत कराना चाहती हूँ।
मैं बालिग हूँ, जिसके प्रमाण में मैं प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न कर रही हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा समझने लायक हूँ। मेरे पिताजी और बड़े पिताजी ताऊजी ने जहाँ मेरी शादी तय की थी, वहाँ कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जिस लड़के से मेरी शादी की जा रही थी, वह भी अनपढ़ है, जबकि मैं इस समय बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही हूँ। ऐसे लड़के के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली है। जल्दी ही मैं आपको अपनी शादी के मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवा दूंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करने में मेरी मदद करें और मुझे पुलिस सुरक्षा प्रदान करें, जिससे मैं एक सभ्य नागरिक की तरह रह सकूं। मेरी आपसे विनती है कि आप उचित कार्रवाई करते हुए प्रशासन का अमूल्य समय बर्बाद करने से बचाएं। सुनीता ने इस पत्र की प्रतियां माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर, महिला आयोग, उच्च न्यायालय जोधपुर, जिला कलेक्टर जैसलमेर एवं जैसलमेर के जिला जज को भी भेजी थीं। सुनीता के इस निवेदन का पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वह सुमेरनाथ को पकड़कर उसे बरामद करने की कोशिश में लगी रही। इसकी वजह यह थी कि सोनी समाज का पुलिस पर काफी दबाव था। पुलिस की इतनी कोशिश के बावजूद सोनी समाज पुलिस पर आरोप लगा रहा था कि पुलिस सुमेरनाथ से मिली हुई है। आरोप ही नहीं लगा रहा था, बल्कि इसी बात को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। 16 जुलाई 2014 को पुलिस पर अभियुक्त से मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोनी समाज ने मौन जुलूस निकाला। ये जुलूस कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगा तो पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। जुलूस में शामिल लोग पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे तो महिलाएं पुलिस प्रशासन हाय हाय और कलेक्टर हाय हाय के नारे लगाने लगीं। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर आश्वासन दिया कि जल्दी ही सुमेरनाथ को पकड़कर सुनीता को बरामद किया जाएगा। तब कहीं जाकर लोग शांत हुए। इसके बाद कुछ लोगों ने कलेक्टर ऑफिस जाकर ज्ञापन भी दिया। उसी दिन यानी 16 जुलाई को ही जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने विधानसभा में सुनीता सोनी को भगाने वाले अभियुक्त सुमेरनाथ की गिरफ्तारी न होने की बात कहते हुए पुलिस प्रशासन की लापरवाही का मुद्दा उठाया। इसके बाद जब जैसलमेर पुलिस पर दबाव पड़ा तो अगले ही दिन यानी 17 जुलाई 2014 को पुलिस ने सुमेरनाथ गोस्वामी को सुनीता के साथ गिरफ्तार कर लिया और जैसलमेर ले आई। 18 जुलाई 2014 को जब जैसलमेर में लोगों को पता चला कि सुमेरनाथ गोस्वामी और सुनीता सोनी को पुलिस ने पकड़ लिया है और आज दोपहर को दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा, तो सोनी समाज के सैकड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चे अदालत के बाहर इकट्ठा हो गए। इस तरह तमाशा देखने वालों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ देखकर किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस को भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ी। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच सब इंस्पेक्टर भवानी सिंह सुनीता सोनी और सुमेरनाथ गोस्वामी को लेकर सीजेएम की अदालत पहुंचे। सुमेरनाथ को तो बाहर ही रोक लिया गया, जबकि सुनीता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत में ही सुनीता को उसके माता पिता और वकील से मिलवाया गया। भगवान दास और उनकी पत्नी रो रो कर कह रहे थे कि उसकी वजह से समाज में उनकी नाक कट गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वह घर लौट चले, कुछ दिनों में लोग इसे भूल जाएंगे। वकील ने भी सुनीता को भला बुरा समझाया, प्रेम विवाह के दुष्परिणाम भी बताए। इसके बावजूद सुनीता अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कहा, मैंने सुमेर से शादी कर ली है। मैंने उससे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। उसे तोड़ूंगी नहीं। वह मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे लगता है मैं उसके साथ खुश रहूंगी। अब हम दोनों साथ जीना और मरना चाहते हैं, इसलिए आप लोग मेरी चिंता छोड़ दीजिए। सुनीता जब किसी भी सूरत में घर जाने को तैयार नहीं हुई तो माँ बाप पीछे हट गए। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया गया। मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के आधार पर सुनीता सोनी और सुमेरनाथ गोस्वामी की जो प्रेम कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर शहर के कल्लू की हट्टों के पास स्थित मोहल्ला कंसारपाड़ा में ज्यादातर घर सोनियों सुनारों के हैं। इनका काम सोनी चांदी के गहने बनाना है। कुछ लोगों ने अपने घरों में ही दुकानें खोल रखी हैं, तो कुछ लोगों की दुकानें बाहर बाजारों में हैं। ठीक ठाक आमदनी होने की वजह से यहाँ रहने वाले ज्यादातर सोनी साधन संपन्न हैं। इसी मोहल्ले में भगवान दास सोनी भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी सुनीता इन दिनों बीए अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। भगवान दास सोनी के पड़ोस में ही ईश्वरनाथ गोस्वामी परिवार के साथ रहते थे। उन्हीं का बेटा था सुमेरनाथ गोस्वामी।
ईश्वरनाथ गोस्वामी के एक भाई पुलिस की नौकरी से रिटायर होकर जयपुर में रहते थे। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए सुमेरनाथ को उन्होंने गोद ले रखा था। पढ़ाई पूरी करके सुमेरनाथ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। सुमेरनाथ नौकरी करने लगा तो घर वालों ने अपनी जाति की लड़की से उसकी शादी कर दी थी। चली आ रही परंपरा के अनुसार सुमेरनाथ शादी के पहले पत्नी को देख नहीं सका था, इसलिए शादी के पहले वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सका। शादी के बाद पत्नी घर आई तो दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सुमेरनाथ जितना सीधा और सरल था, उसकी पत्नी उतनी ही गर्म मिजाज थी। परिणाम स्वरूप दोनों में निभ नहीं पाए। सुमेरनाथ ने पत्नी को लेकर जो सपने देखे थे, कुछ ही दिनों में सब बिखर गए। पत्नी की वजह से घर में हर समय क्लेश बना रहता था। उसने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं थी। पत्नी की वजह से सुमेर परेशान रहने लगा था। पत्नी के दुर्व्यवहार से तंग सुमेरनाथ का झुकाव पड़ोस में रहने वाली सुनीता सोनी की ओर हो गया था। पड़ोस में रहने की वजह से वह सुनीता को बचपन से देखता आया था, लेकिन उसने कभी उससे प्यार या शादी के बारे में नहीं सोचा था। सुनीता सुंदर तो थी ही, इसलिए वह उसे अच्छी भी लगती थी, लेकिन एक तो दोनों की जाति अलग थी, दूसरे मोहल्ले की बात थी, इसलिए सुमेरनाथ ने उसके बारे में कभी इस तरह की बात नहीं सोची थी। सुनीता को कभी पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो वह मदद के लिए सुमेरनाथ के पास आ जाती थी। ऐसे में कभी सुमेरनाथ पत्नी की वजह से परेशान रहता तो वह सहानुभूति जताकर उसकी परेशानी को कम करने की कोशिश करती। कभी भी उसे सुमेरनाथ पर दया भी आती। परेशानी में सुनीता का सहानुभूति जताना सुमेरनाथ को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसकी सहानुभूति पाने के लिए वह अक्सर उसके सामने पत्नी की व्यथा लेकर बैठ जाता। सुनीता जवान भी हो चुकी थी और खूबसूरत भी थी। बात और व्यवहार से वह समझदार लगती थी, इसलिए सुमेरनाथ उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसे लगता सुनीता जैसी पत्नी मिली होती तो जीवन सुधर गया होता। मन में आकर्षण पैदा हुआ तो सुनीता के प्रति सुमेरनाथ की नजरें बदलने लगीं। नजरें बदली तो बातें भी बदल गईं और उनके कहने का तरीका भी। इस बदलाव को सुनीता ने भांप भी लिया। सुनीता को भी सुमेरनाथ भला आदमी लगता था, सीधा सरल भी था और पढ़ा लिखा भी। फिर उसके लिए उसके मन में दया और सहानुभूति भी थी। उसी दौरान जहां सुमेरनाथ का पत्नी की सहमति से तलाक हो गया, वहीं सुनीता की शादी उसके पिता और ताऊ ने एक ऐसे लड़के से तय कर दी जो अंगूठा छाप था। इस विरोधाभास से सुनीता के मन में घर वालों के प्रति जो विद्रोह उपजा, उसने सुमेरनाथ के लिए उसके मन में जो सहानुभूति और दया थी, उसे चाहत में बदल दिया। जब दोनों ओर दिलों में चाहत पैदा हुई तो इजहार होने में देर नहीं लगी। इजहार हो गया तो कभी पढ़ाई के बहाने सुनीता सुमेरनाथ से मिलने उसके घर आ जाती, तो कभी किसी बहाने से कहीं बाहर मिलने चली जाती। इन मुलाकातों ने जहां प्यार को बढ़ाया, वहीं व्याकुल मन को शांत करने के लिए मुलाकातें भी बढ़ने लगीं। इन्हीं मुलाकातों ने जब लोगों के मन में संदेह पैदा किया तो लोग उन पर नजरें रखने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि लोगों को उनके प्यार की जानकारी हो गई। बात एक ही मोहल्ले और अलग अलग जाति के लड़के लड़की की थी, इसलिए दोनों को लेकर खुसुर फुसुर होने लगी। बात दोनों के घर वालों तक पहुंची तो रोक टोक शुरू हुई, लेकिन आज मोबाइल के जमाने में रोक टोक का कोई फायदा नहीं रह गया। दूसरे सुनीता और सुमेरनाथ प्यार की राह पर अब तक इतना आगे निकल चुके थे कि घर वालों की रोक टोक या बंदिशें उस पर जरा भी असर नहीं डाल सकती थीं, क्योंकि अब उनका प्यार मंजिल पाने यानी शादी के मंसूबे तक पहुंच चुका था। इसकी वजह यह थी कि दोनों बालिग थे और अपना अपना भला बुरा समझते थे, इसलिए अगर वे अपनी मर्जी से भी शादी कर लेते थे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। सुनीता किसी अनपढ़ से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए वह माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाकर सुमेरनाथ से शादी के लिए तैयार थी। एक औरत के दुर्व्यवहार से दुखी सुमेरनाथ भी सुनीता के व्यवहार का कायल था, इसलिए बाकी की जिंदगी वह सुनीता की जुल्फों तले खुशी से गुजारना चाहता था। उन्हें पता था कि समाज ही नहीं, घर वाले भी उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने किसी अन्य शहर में जाकर शादी करने का निर्णय लिया। सुनीता और सुमेरनाथ ने शादी के लिए जरूरी कागजात यानी स्कूल के प्रमाण पत्र आदि सहेज कर रखने के साथ रुपए पैसों की व्यवस्था कर ली। उन्हें पता था कि वे अलग अलग जाति के हैं, इसलिए उन्हें आर्य समाज मंदिर में शादी करनी होगी। उसके बाद अदालत से विवाह की मान्यता मिल जाएगी। पूरी तैयारी करके उन्होंने भागने की तारीख भी 2 जुलाई तय कर ली।
योजना के अनुसार 2 जुलाई 2014 की रात 3 बजे अपने कपड़े लत्ते लेकर सुनीता तय जगह पर पहुंच गई। सुमेरनाथ वहां पहले ही पप्पू राम की गाड़ी लेकर पहुंच गया था। सुनीता के आते ही उसने उसे गाड़ी में बिठाया और अपनी मंजिल पर निकल पड़ा। अपने बयान में सुनीता ने कहा था कि वह बालिग है और उसने खूब सोच समझ कर सुमेरनाथ गोस्वामी से शादी की है। अब वह उसी के साथ रहना चाहती है, इसलिए पुलिस सुरक्षा में उसे सुमेरनाथ के साथ सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कृपा की जाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने सुनीता को सुमेरनाथ के साथ भेजने का आदेश दे दिया। सुनीता अदालत से बाहर निकलने लगी तो उसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ टूट पड़ी। पुलिस ने हल्का